वेलकम टू स्टडी वॉच। वाई का मतलब क्यों। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 4 की इंग्लिश के यूनिट 4 के चैप्टर 7 की है। रीड एंड एन्जॉय द पोएम। पढ़िए और कविता का आनंद लीजिए। एन्जॉय का मतलब हैव फन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, by the by. I know a curious little boy. मैं एक छोटे उत्सुक लड़के को जानता हूँ। क्यूरियस का मतलब ईगर, उत्सुक, want to learn, जो सीखना चाहता हो उसे हम कह सकते हैं, जानना चाहता हो कोई चीज़ उसे क्यूरियस कहते हैं, ईगर कहते हैं। लिटिल का मतलब छोटा। मैं एक उत्सुक छोटे लड़के को जानता हूँ हु इज ऑलवेज आस्किंग, जो हमेशा पूछता रहता है वाई, क्यों, हमेशा पूछता रहता है क्यों। वाई दिस, वाई दैट, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। वाई दिन, तब क्यों, अब क्यों। वाई नॉट, क्यों नहीं। वाई, ऐसा संयोग से कैसे हो गया। बाय द बाय का मतलब इंसिडेंटली, ये संयोगवश कैसे हो गया, तो वो पूछता रहता है। ही वॉन्ट्स टू नो why wood should swim, why lead and marble sing, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know, वह जानना चाहता है, why wood should swim, क्यों लकड़ी तैरती है। wood का मतलब लकड़ी। वो जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है। स्विम का मतलब तैरती है, यानी ड्रिफ्ट, जो पानी की सतह पर रहती है। why lead and marble sing, क्यों लेड, सीसा, ये होता है सीसा। लेड का मतलब होता है सीसा, और जो आपके पेंसिल में जो ब्लैक कलर का होता है जिससे आप लिखते हैं उसे वो भी लेड होता है। एंड मार्बल सिंक, और क्यों मार्बल डूब जाते हैं। सिंक का मतलब होता है डूबना, क्यों डूब जाते हैं। मार्बल को हम कंचे भी बोलते हैं और पत्थर भी यहाँ पर कह सकते हैं। वाई सन शाइन एंड विंड शुड ब्लो, क्यों सूरज चमकता है और हवा क्यों बहती है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं। ईट का मतलब खाना, ड्रिंक का मतलब पीना। विंड ब्लो का मतलब यहाँ पर है हवा का बहना। शाइन का मतलब चमकना, ब्राइट। ही वॉन्ट्स टू नो वट मेक्स द क्लाउड्स and why they cross the sky, why sings the sun behind the hills and why the flowers die. He wants to know, वह जानना चाहता है, what makes clouds, बादल कैसे बनते हैं। क्लाउड्स का मतलब बादल, बादल कैसे बनते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो आसमान में क्यों तैरते हुए नजर आते हैं, क्यों आसमान को पार करते हुए नजर आते हैं। एंड वाई सिंग्स द सन बिहाइंड द हिल्स, और सूरज क्यों पहाड़ियों के पीछे डूब जाता है। सिंग का मतलब यहाँ पर है सेट, हम कहेंगे सेट, सेट्स यानी डूबना, सूरज का डूबना। बिहाइंड का मतलब पीछे, हिल्स का मतलब पहाड़ियों के। सूरज क्यों पहाड़ियों के पीछे डूब जाता है। एंड द फ्लावर्स डाई, और क्यों फूल मुरझा जाते हैं। यहाँ पर डाई का मतलब है वेदर, इसका मतलब होता है मुरझा जाना, और क्यों फूल मुरझा जाते हैं। सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई, अदर्स नो वन एवर येट हैज फाउंड द रीजन वाई। सम ऑफ दीज वाइज, कुछ वाई जो हैं, कुछ क्यों जो हैं, कुछ सवाल। वाइज का मतलब यहाँ कह सकते हैं क्वेश्चंस। कुछ सवाल जो हैं वो बहुत कठिन नहीं है। नॉट टू हार्ड, टू हार्ड का मतलब वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। टू आंसर, जवाब देने के लिए। इफ़ यू विल ट्राई, अगर तुम कोशिश करोगे तो कुछ सवालों के जवाब देना कठिन नहीं होगा। अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड, और दूसरे सवालों का जवाब, कुछ जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, कुछ सवालों के जवाब, और कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब, जिसका कारण अभी तक किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं मिला है। हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, क्यों ऐसा होता है उसका अभी तक कारण कोई नहीं बता पाया है। रीज़न का मतलब होता है कारण, फाउंड का मतलब पता लगाया या फिर जाना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप भी किसी को बताना और पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और आप उसे देख पाएंगे। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है। थैंक यू।